एडवर्ब चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका पक्ष जो हम सबों को जानना है वो है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। हमें ये जानना है कि सेंटेंस में इसका पोजीशन कहाँ होता है, प्लेस कहाँ होता है, मतलब यूज ऑफ एडवर्ब भी आप कह सकते हैं। तो अब जैसे एक है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इसके बारे में नियम कहता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम वर्ब के बाद रख सकते हैं। जैसे ही कम्स हियर, अब कम्स वर्ब है, हियर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वर्ब के बाद इसका इस्तेमाल किया गया। अब जैसे सी विल नॉट गो देयर, अब देयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है और सी विल नॉट गो वर्ब के बाद उसका इस्तेमाल किया गया है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम लोग कहाँ रखेंगे सेंटेंस में, तो वर्ब के बाद। और किसी भी टेंस में ये नियम फॉलो होगा। अब इसके बाद दूसरा इसके संबंधित नियम है कि एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको कहाँ रखेंगे हम सेंटेंस में। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में ग्रामर कहता है कि इसे भी हम वर्ब के बाद रख सकते हैं, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह। जैसे शी केम यस्टरडे, अब यस्टरडे हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, केम वर्ब के बाद सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे मिस्टर गुप्ता डायड लास्ट वीक। अब डायड वर्ब है और लास्ट वीक जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो वर्ब के बाद इसका इस्तेमाल हुआ है। तो या एडवर्ब ऑफ प्लेस हो या एडवर्ब ऑफ टाइम हो, दोनों को सेंटेंस में हम वर्ब के बाद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम एडवर्ब ऑफ मैनर से संबंधित नियमों की चर्चा आपके सामने करेंगे। जैसे इसका एक नियम है कि अगर सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो ग्रामर कहता है कि तब आप एडवर्ब ऑफ मैनर को उस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद रख सकते हैं। जैसे दे वर्क कंसिस्टेंटली, दे वर्क कंसिस्टेंटली। अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, कंसिस्टेंटली कहाँ इस्तेमाल हुआ है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद। सी लाफ्स डेलिकेटली, अब लाफ्स भी हमारा क्या है, ये है हमारा कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद जो एडवर्ब ऑफ मैनर डेलिकेटली इस्तेमाल किया है वो किया जा सकता है, क्योंकि ग्रामर सजेस्ट करता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर को इंट्रांजिटिव वर्ब के केस में हम वर्ब के बाद ही रख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में अगला नियम स्पष्ट करता है ग्रामर कि अगर केस ट्रांजिटिव वर्ब का हो तो ट्रांजिटिव वर्ब के केस में तीन बातें ध्यान रखने की जरूरत है। एक बात है कि ऐसी स्थिति में जब ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया हो सेंटेंस में, तो या तो आप एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब के पहले रख दें, एक स्थिति हुई। फिर दूसरी स्थिति होगी कि आप एडवर्ब ऑफ मैनर को ऑब्जेक्ट के बाद रखें। और तीसरी बात है कि एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी न रखें। ये नेगेटिव नियम है, लेकिन इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसी भूलें बराबर होती हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का ट्रांजिटिव वर्ब के केस में तीन नियम सामने है। तीनों नियमों का सत्यापन हम एक एक एग्जाम्पल देकर के करना चाहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, मोहन क्विकली पिक्ड अप द बॉल। अब मोहन क्विकली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, पिक्ड वर्ब के पहले इस्तेमाल किया गया है। तो ये इस्तेमाल ग्रामेटिकली करेक्ट है, चूंकि ग्रामर कहता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के केस में आप एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब के पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोहन क्विकली पिक्ड अप द बॉल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है
फिर दूसरी स्थिति देखिए कि मोहन पिक्ड अप द बॉल क्विकली। अब द बॉल जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बाद क्विकली का प्रयोग हमने किया है, और यह प्रयोग भी ग्रामर के नियमों के अनुकूल है, इसलिए यह प्रयोग भी सही है, सेंटेंस सही है। क्योंकि या तो हम कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग वर्ब के पहले, या हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन ग्रामर ऑब्जेक्ट के बाद वाला जो इस्तेमाल है, जो प्रयोग है एडवर्ब ऑफ मैनर का, उसको ज़्यादा बेहतर मानता है। अब तीसरी स्थिति है कि ट्रांजिटिव वर्ब के केस में एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आप कभी न रखें। जैसे मोहन admitted frankly his fault। मोहन admitted frankly his fault। अब his fault यहाँ ऑब्जेक्ट है, admitted वर्ब है, और उसके बीच में मैंने रखा है frankly एडवर्ब ऑफ मैनर को। ये ग्रामर के नियमों के अनुकूल नहीं है। ग्रामर मना करता है कि ऐसे वाक्य न लिखे जाएं। क्यों? कि यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस की जगह ही नहीं है। तो फिर ऐसे वाक्य में करेक्ट स्थिति क्या हो सकती है? दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तो कि मोहन फ्रैंकली एडमिटेड हिज फॉल्ट, ये वाक्य सही है, या फिर मोहन एडमिटेड हिज फॉल्ट फ्रैंकली। या तो फ्रैंकली को आप एडमिटेड के पहले इस्तेमाल करें, या फिर हिज फॉल्ट जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद इस्तेमाल करें। तो दोनों स्थितियों में आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एडमिटेड और हिज फॉल्ट के बीच में अगर फ्रैंकली का प्रयोग किया आपने, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर का गलत प्रयोग होगा। और इस तरह से इन तमाम हेड्स में हम लोगों ने एडवर्ब को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश की। आज हम लोगों के डिस्कशन के केंद्र में होगा चैप्टर कंजंक्शन। कंजंक्शन का इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं, लेकिन बिना उसके ग्रामेटिकल रीजन्स को जाने, बिना उसके ग्रामेटिकल एप्लीकेशन को जाने हमें करना पड़ता है। चूँकि स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि बोलने के क्रम में, लिखने के क्रम में ये सब होता रहता है। तो आज के क्लास से एक सीधा लाभ ये होने जा रहा है कि आप कंजंक्शंस के ग्रामर से परिचित होंगे, और तब आज के बाद से जब उसको बोलेंगे, इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे, तो आप जानते हुए लिखेंगे कि इस कंजंक्शन का उपयोग हम सही कर रहे हैं या नहीं। कंजंक्शन को समझने के पहले कुछ बातें समझने की ज़रूरत है कि कंजंक्शन हम उन सारे शब्दों को कहते हैं जो शब्द या वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। अब जैसे कुछ सेंटेंसेस रख रहा हूं आपके सामने, उन सेंटेंसेस के माध्यम से आप कंजंक्शन पर अपनी पहली दृष्टि डालेंगे। जैसे सेंटेंस है कि गॉड मेड मैन एंड मैन मेड मशीन्स। अब यहाँ एंड जो है ये कंजंक्शन है, जिसने दो वाक्यों को जोड़ दिया। अब फिर एक वाक्य देखिए, सीता इज ब्यूटीफुल बट गीता इज अगली। अब यहाँ बट कंजंक्शन है जिसने दो वाक्यों को जोड़ दिया। एक तीसरा वाक्य देखिए कि शी वॉज गिल्टी सो शी वॉज पनिश्ड। अब यहाँ सो जो है SO सो, यहाँ कंजंक्शन है, इसने यहाँ भी दो वाक्यों को जोड़ा। तो एक और वाक्य लीजिए कि he was annoyed still he kept mum। अब still STILL जो कंजंक्शन है, इसने भी यहाँ दो वाक्यों को जोड़ा। तो ये जो वाक्य जोड़े गए, इसमें पहला कंजंक्शन हमारा एंड, दूसरा कंजंक्शन बट, तीसरा कंजंक्शन सो, और चौथा कंजंक्शन जो है वो स्टिल है। अब आप यहाँ मार्क करेंगे कि जब इन कंजंक्शंस ने वाक्यों को जोड़ा तो केवल जोड़ने का काम किया, रेफर नहीं करता है। कंजंक्शन
कभी रेफर नहीं करता। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। जैसे कुछ सेंटेंस और मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक सेंटेंस लीजिए। अब यहां मैं कुछ रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब भी जोड़ने का काम करता है। जोड़ता तो वो है दोनों। जो काम कंजंक्शन करता है वो काम रिलेटिव प्रोनाउन भी करता है, जो काम कंजंक्शन करता है वो काम रिलेटिव एडवर्ब भी करता है। लेकिन वो न केवल जोड़ता है बल्कि वो रेफर भी करता है। यही फर्क है। रिलेटिव प्रोनाउन भी वाक्यों को जोड़ेगा, रिलेटिव एडवर्ब भी वाक्यों को जोड़ेगा, लेकिन वो जोड़ने के साथ साथ रेफर करने का काम करता है। जबकि कंजंक्शन को रेफर करने से कोई लेना देना नहीं है, सीधे जोड़ता है। इस फर्क को समझिए आप। जैसे हम एक सेंटेंस कह रहे हैं कि he is the boy who helps my brother. He is the boy who helps my brother. अब यहाँ जो who है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो he is the boy और who helps my brother जोड़ा इसने, लेकिन यहाँ जोड़ने के साथ साथ क्या किया, हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने एंटीसीडेंट को द बॉय को रेफर भी किया। तो ऊपर के चारों वाक्य जो मैंने आपके सामने रखे हैं वहां हमारा कंजंक्शन केवल जोड़ने का काम करता है, वो रेफर नहीं करता। फिर एक वाक्य लीजिए कि दिस इज द टाइम व्हेन शी कम्स हियर। अब ये देखिए, ये रिलेटिव एडवर्ब है व्हेन, इसने भी वाक्यों को जोड़ा, लेकिन जोड़ा और साथ साथ द टाइम वर्ड को जो व्हेन का एंटीसीडेंट है इसको उसने रेफर भी किया। तो इसलिए ये कंजंक्शन नहीं है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब और कंजंक्शन के डिफरेंस को भी विद्यार्थियों को बहुत क्लियरली अपने दिमाग में रखना चाहिए कि यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब जोड़ने का काम तो करते हैं, लेकिन साथ साथ रेफर करते हैं। जबकि हमारा जो कंजंक्शंस है वो केवल जोड़ता है, कभी रेफर नहीं करता।